आज का विषय निश्चित रूप से विचारणीय है, लेकिन ये मात्र सुनने का नहीं है, ये करने का है। जब तक समस्याओं को मात्र सुनेंगे, किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का ठीक समाधान तब होता है जब उस समस्या के अनुसार हम समर्पित होकर उसके समाधान के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अपने तन मन धन का थोड़ा सा बलिदान करते हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी समस्या रही कि भारत का समाज हमारे त्याग के अभाव में और सत्य सनातन मार्ग को छोड़कर अंधविश्वासों में पड़ने के कारण दुर्गति को प्राप्त हुआ। और परमपिता परमात्मा वेद में कहते हैं, वह समाज स्वर्ग तुल्य बन जाता है, वो स्थान स्वर्ग तुल्य बन जाता है, वो राष्ट्र स्वर्ग तुल्य बन जाता है, जहां दो शक्तियां सदा मिलकर कार्य करती हैं। जिसमें अभी मैंने जो मंत्र बोला उसमें कहा गया, यत्र ब्रह्मच, ब्रह्म शक्ति, और दूसरी है क्षात्र शक्ति, अनुशासन। ठीक ज्ञान और पूर्ण अनुशासन, इसके बिना कोई समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। ध्यान रखना इस बात को। तो ब्रह्म शक्ति का अभिप्राय है कि अगर समाज को बचाना है तो हमें ठीक ईश्वर के नियमों पर चलना है, उस ईश्वर को ठीक रूप में मानना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और जो नहीं करते, नहीं चलते, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। उनके ऊपर क्षात्र शक्ति कार्य करेगी कि आप इन नियमों का समाज में पालन क्यों नहीं कर रहे, वो दंडित किए जाएंगे। और जब से ये दो बातें हमारे देश से समाप्त हो गई, हमारा समाज निरंतर विकृत होता चला गया। श्रेष्ठों का अभिनंदन नहीं और दुष्टों को दंड नहीं। ध्यान रखो, जो सच्चे ईश्वर को मानते हैं, उसकी वेदवाणी पर चलते हैं, अपने जीवन का त्याग कर देते हैं, उनका अभिनंदन नहीं देखा जाता। ज्यादातर अभिनंदन किनका होता है? जो बड़े भारी पद वाले हैं, धन दौलत वाले हैं, राजनेता हैं। सभी मंचों पर आप यही दिखाई देंगे आपको। लेकिन महर्षि दयानंद का छठा समुल्लास क्या कहता है कि राजा के ऊपर भी एक संत का अनुशासन होगा, अंकुश होगा। एक राजा चाहे कितना भी बड़ा है, वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता। उसको वही करने की आज्ञा है जो समाज को अच्छा बनाने के लिए हमारे निर्माता, हमें हमारे जन्मदाता, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने कहा है। क्या परमात्मा से बढ़कर कोई समाज की रूपरेखा ठीक करने वाला कोई और हो सकता है? लेकिन मानता कोई नहीं। ये बिल्कुल बात ठीक मैं कह रहा हूं। कितने लोग परमात्मा को मानते हैं? बहुत कम लोग। परमात्मा को मानने का मतलब नहीं है कि माला लेकर केवल जप शुरू कर दे, ओम ओम ओम।
परमात्मा को मानने का अभिप्राय है कि हमारा जीवन उस परमात्मा के अनुसार हो। और अगर गृहस्थ में पति पत्नी परमात्मा के नियमों के अनुसार चलते हैं और संतान को चलाते हैं, तो समाज की जो इकाई है, जब वो सुधरेगी तो समाज सुधरेगा। बिना इकाई के सुधरे, मनुष्य के सुधरे समाज कभी नहीं सुधर सकता। हम एक स्थान पर गए, हमने कहा कैसा वातावरण है, तो उसने कहा पूरा मोहल्ला बिगड़ गया। हम दूसरे घर में गए, क्या स्थिति है, कहने लगे पूरा मोहल्ला बिगड़ गया। 4-5 घरों में घूमे, उस कॉलोनी के, उस उपनगर के, सब ने एक ही बात कही कि मोहल्ला बिगड़ गया। तो ये मोहल्ले को बिगाड़ने वाले क्या चीन पाकिस्तान से आए थे? विचार कीजिए, कितनी शर्म की बात है। किसी एक ने कहा कि मैं बिगड़ गया, मेरे बच्चे बिगड़ गए। समाज बनाता कौन है? कितने माता पिता हैं जिनकी दिनचर्या ठीक है, जो समय पर उठते हों, समय पर भ्रमण करते हों, योगाभ्यास करते हों, यज्ञ करते हों, सात्विक भोजन करते हों, विदेशी बातों से बचते हों, विदेशीकरण से बचते हों, और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हों कि ये हमारा सच्चा सनातन धर्म है, हम चलते हैं, आप भी चलो। कितनों की हिम्मत है? कोई रिश्ता जोड़ना हो तो क्या देखता है? पैसा देखता है। अगला व्यक्ति भी डिग्री देखता है या शक्ल देखी जाती है। जहां से समाज ने बनना है, उस पति पत्नी के गुण क्या मिलाए जाते हैं, और कुछ तो इतने नादान है कि पत्रों को मिलाने लग जाते, जन्मपत्री। मैंने कहा इनकी आपस में शादी होनी है कि ये जो खड़े हैं जीवित, इनकी होनी, इनको मिला लो। तो समाज के निर्माण की किसी को चिंता नहीं, सबको अपना लोभ लालच और स्वार्थ दिखता है। लगभग कोई हजारों लाखों में से एक होगा जो कहेगा हमने अच्छा समाज को बनाना है, हमें अच्छा बेटा चाहिए, अच्छी बेटी चाहिए, अच्छा दूल्हा चाहिए, अच्छी दुल्हन चाहिए, हमें पैसा ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ, और ज्यादा चमक धमक फैशनेबल नहीं चाहिए। आज तो केवल फैशन करके ही तो शादी होती है। तड़क भड़क और खा पी कर ही तो लोग आते हैं। और सुनने वाला कौन होता है? सब खाने के लिए आते हैं, और खाना ना रखा जाए तो आएंगे, और वो भी रात को होती है। तो समाज कौन बनाएगा? समाज बनाने वालों को ये चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। भगवान ने क्या कहा गृहस्थ आश्रम के लिए? पैसा भीर वर्धताम राष्ट्रेण सवर्धताम। तुम्हें विषय वासना की तृप्ति के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, केवल देश विदेश में जाकर भटकने के लिए आपस में नहीं जोड़ा गया। शुद्ध भोजन करो, शक्तिशाली पवित्र सात्विक भोजन करो, और स्वयं बढ़ो, पर अकेले मत बढ़ो। राष्ट्रेण सवर्धताम। तुम जो कुछ करोगे उसका परिणाम समाज को, राष्ट्र को मिलने वाला है। आज के दिन ये बात कौन सोचता है? मुझे बता दो। बहुत कम लोग हैं, गिने चुने। तो घरों में झगड़े होते हैं, क्यों? पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, आने वाली बहू के विचार नहीं मिलते। कारण कि जब संबंध जोड़ा था, किसी ने ये देखा ही नहीं, प्रयास ही नहीं किया कि हमें समाज को पवित्र रखने वाले, बढ़ाने वाले, श्रेष्ठ बनाने वाले दो व्यक्तियों को जोड़ना है। इनके विचार मिलते हैं कि नहीं? हमारे घर पर ये गड़बड़ शड़बड़ वेद विरुद्ध नहीं होगी, बोलिए।
किसी ने अपने बेटा बेटी का विवाह किया और ये बात सोची हो तो पूरे हिंदुस्तान में पूछ के देख लेना, कम से कम, बाकी तो छोड़ो, और इस समाज में आने वालों को पूछ के देख लेना। हमें एक माता ने कहा हमारी बेटी की बेटी है, उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लो। एक बच्चा जो 5-6 वर्ष की अवस्था से हमारे साथ जुड़ा था, जिसकी बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा व्यापार है, घर में पक्की यशाला है, पक्की यशाला। आज तो भारत में दूर में लगा के देखो तो शायद ही किसी के घर में पक्की यशाला यज्ञवेदी मिल जाए। खाने के कमरे पक्के, बातचीत करने के पकड़े, सोने के पक्के, हगने के पक्के, लेकिन भगवान का कोई स्थान नहीं। कोई भटकता हुआ संत आ जाए तो बहुत गिने चुने लोग हैं जो स्वागत करते हैं। मैं जब भी आता हूँ, अपने दया भाई बैठे हैं, अपनी बहन बैठी है, और अभी मैंने इनको कोई सूचना दी थी मैं आया हूँ, पता नहीं उनको कैसे पता चला कि मैं गुजरात आ गया हूँ। तो उनकी पुत्रवधू, क्योंकि आर्य परिवार की दी हुई है, वो मुझे फ़ोन कर रही है कच्छ में ही, आप गुजरात आ गए हैं, आपने अहमदाबाद अवश्य आना है। मैंने कहा जरूर आएंगे। तो आज पहुंच गए हम, राजकोट का करें, लेकिन इतने परिवार कैसे, कितने हैं? आज तो भोजन का निमंत्रण देना हो तो उसमें भी आदमी घबराता है, रहने की बात तो कोसों दूर है। तो मैंने उस बच्चे को फ़ोन किया जो मेरे संपर्क में बचपन से था। मैं उसी लड़के से, लड़की से संबंध करता हूं जिसके विषय में पूरा जानता हूं, और जो ऋषि ध्यान ने कहा वैसा ही करता हूं। मैंने कहा बेटे आ जाओ। उसने गाड़ी पकड़ी, पंचकुला से दिल्ली आ गया। मैंने इधर उस लड़की को बिठाया, इधर लड़के को बिठाया। लड़के को पूरा जानता था, लड़की को बिल्कुल नहीं जानता था। हाँ, उसकी नानी बहुत अच्छी थी, यज्ञ करती थी, सब कुछ थी। उसने कहा तो मैंने कहा ठीक है। मैं उनकी कोठी में भी रहता रहा, मेरी गाड़ी खड़ी रहती रही। मैं कहा माता जी मैं ध्यान रखूँ। मैं कागज़ लेके बैठ गया, पेन लेके बैठ गया। बेटे से पूछा कब उठते हो? बोले 4-5 बजे। बेटी से पूछा कब उठती हो? बोले 7-8 बजे। हमने कहा उठ के क्या करते हो? पानी वानी पीने के पश्चात पिताजी के साथ सैर करने जाता हूँ। मैंने कहा आप उठ के क्या करती हो? बस उठकर पहले बेड टी पीती हूँ, फिर अखबार देखती हूँ, 8:30 बजे के लगभग बाथरूम जाती हूँ। मैं कहा आप क्या करते हो? कहने लगे सैर से आके व्यायाम करता हूँ और यशशाला में बैठकर संध्या और हवन करता हूँ। मैंने कहा आप क्या करती हो? बोले बस उसके बाद दोबारा थोड़ी सा ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ। मैंने कहा बेटे बाहर कभी खाने पीने की इच्छा तो नहीं रहती? बोले बिल्कुल नहीं। कोई बहुत ही मुसीबत आ जाए तो फल फूल लेती हूँ, लेकिन बाजार के कचरे से मैं बचता हूँ। मैंने कहा बेटी आपकी क्या हालत है? बोले शाम को तो बाहर होना ही चाहिए और वीकेंड पे तो बहुत ज़रूरी है। मिला दें? चलो। मैंने कहा बेटे, उस कन्या को कहा बेटी बाकी सब चीज़ें तो हम प्रयास करेंगे। उसकी नानी ने बात कही थी ना, क्योंकि वो वर्षों से जुड़ी हुई थी। लेकिन तुम एक काम करो कि सुबह जल्दी उठने का प्रयास करो, ना उठने से झगड़े होते हैं, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, सारे काम अधूरे होते हैं। तो आप सुबह उठा करो। उठ जाओगे? नहीं मेरे को आदत नहीं है। नहीं, मैंने कहा अगर आदत नहीं है तो आदत डाल देंगे, उठा देंगे। बोले वो कैसे? मैंने कहा जैसे बहुत से परिवारों में रहता हूँ तो वो कहते हैं देखो आचार्य जी जब आप उठो हमारे बच्चों को भी उठाना और साथ लेके जाना सैर पे। तो मैं उन बच्चों पे उठता हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारता हूँ। तुम्हारे ऊपर भी पानी का छींटा सुबह मारा करेंगे, तुम्हारी नींद खुल जाएगी। जैसे पानी की छींटे की बात आई, वो रोती धोती नीचे चली गई। ये विधि लिखी है ऋषि ध्यान ने, पर हम चलते कितना है? खोट तो अपने घर में है ना। कितने लोग हैं जो परिवार सहित
पुत्र वधु सहित, पौत्र सहित समाज में आते हो कि उनका निर्माण होगा, तभी तो समाज बनेगा। मैं अपने घर में लगभग 23-24 वर्ष तक रहा, मैं आपको सच कहता हूं। बाद में तो सर्विस में चला गया, सिविल इंजीनियर हो गया, सर्विस की, फिर दूर चले गए, लेकिन जब तक घर में जुड़े रहे, बाहर भी मैं रहा हूं सर्विस के टाइम, मुझे अब तक याद है। मुझे पता चला यहाँ आर्य समाज है, मैंने तुरंत पैंट उतारी, जाकर अंदर कहीं तुरंत धोती बांधी, समाज में गया। ये हमारे भाई बैठे हैं सामने जो मेरे साथ मेरी यात्रा के परम सहयोगी हैं। पंडित, एक मिनट प्रद्युमन जी, एकदम खड़े, 1 मिनट खड़े हो जाओ। ये एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, डीआरडीओ में काम किया है, चंडीगढ़ में उच्च कक्षाओं को पढ़ाते थे, सिर पे चोटी है, नीचे धोती है, बिना यज्ञ के, बिना व्यायाम प्राणायाम के खाते नहीं, समय पर उठते हैं, समय पर खाते हैं। तो मेरे साथ होने पर, कृपया बैठ जाएं, मेरे साथ होने पर सभी कहते हैं जर जी ये तो अलग खाएंगे ना। मैं कहा नहीं, एक ही डिब्बे की सवारी है। वैसा ही बिना मिर्च, बिना मसाले के सात्विक भोजन। सुबह अगर मैं अन्न नहीं खाता तो वो भी नहीं खाते। मैं व्यायाम करता हूं अब तक, तो ये भी करते हैं, ध्यान रखो। और कितनी लंबी गाड़ी चला के लाए, आप जरा सोच सकते हैं कि आप कोई अपना बेटा देंगे ऐसा? समाज बदल जाएगा। ये बोलते भी हैं, यज्ञ भी करवाते हैं, कॉलेज में भी बोलते हैं, ये मेरा परिचय भी दे देते हैं कभी। ध्यान रखना इस बात को। तो समाज बनने के लिए पहले हमें बदलना पड़ेगा, उसके बिना समाज नहीं बदल सकता। पहली बात, हम बदलें, अपने जीवन के अंदर आर्यत्व को धारण करें और वो गुण अपने बच्चों में लाएं। जब हम और हमारे बच्चे बदलें तब हम बाहर जाए। ध्यान क्या कहता है? पहले माता पिता संस्कार विधि गृहस्थाश्रम पढ़ा करो। पहले माता पिता उठकर विशेष ध्यान करें, उसके पश्चात बच्चों के साथ बैठकर संध्या हवन करें। क्यों लिखा? कि इन्होंने समाज को बनाना है। अब होता क्या है, वृद्ध लोग आ जाते हैं, या तो बड़ा सौभाग्य है कुछ नौजवान बैठे हैं यहाँ, कुछ चले आते हैं। ये बच्चों का कल्याण भी हमारे आने से होगा। हमारे खाने से बच्चों का पेट भर जाएगा क्या? क्या भगवान हमें माफ कर देगा कि आप बन गए, अपने बच्चों को नहीं बनाया? माफ कर देगा क्या?